अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का आज हम टॉपिक 10 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है और एसएमसी के अंदर इसका बहुत बड़ा अहम किरदार है। ठीक है, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से नहीं समझते तो आपकी एंट्रीज, आपके जितने भी एनालिसिस हैं, काफी हद तक जो है इफेक्ट हो सकते हैं और आपको लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको ऑर्डर ब्लॉक की अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फिर हम इसके टेक्निकल्स देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे है, फिर उसके बाद मैं इसका आपको साइकोलॉजी या रीजन बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों फॉर्म होते हैं मार्केट के अंदर, उसको क्यों ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है। इसकी बहुत सारी जो है आपके सामने मैं चीजें बताऊंगा कि बहुत सारी इसकी इकसाम है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, सिंपल से लेके एडवांस तक सारे ऑर्डर ब्लॉक आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन हम देख लेते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये अगर आप लाइन गौर से देखें, इन बुलिश ट्रेंड लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय, इन बुलिश ट्रेंड लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय विद एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, जो कि पीछे मैंने आपको अभी सिखाया था, इज कॉल्ड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं थोड़ा इसको उर्दू में बता देता हूं। बुलिश ट्रेंड के अंदर जो भी आखिरी सेल की कैंडल होती है बाइंग आने से पहले, ठीक है, उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप अगर मौजूद हो, आपको मैंने सिखाया था कि किसी भी कैंडल के ऊपर एफवीजी कैसे देखते हैं, तो जो भी बुलिश ट्रेंड के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल होती है बाइंग आने से पहले, अगर उसके ऊपर एफवीजी क्रिएट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सेम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी आप देख लें, इन बेरिश ट्रेंड लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेल विद एफवीजी इज कॉल्ड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि बेरिश ट्रेंड के अंदर जो भी आखिरी बाई की कैंडल होती है सेलिंग आने से पहले, अगर उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप मौजूद है तो उसको हम कहते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको थोड़ा एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक है, यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ की हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक बाइंग ट्रेंड बना, उसके बाद सेलिंग आना शुरू हुई और उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड की फॉर्मेशन है। ठीक है, जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाय साइड पे हो रहा है। अगर आपको नहीं पता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, कंप्लीट सीरीज है, आप इसको जरूर जाके देखें ताकि सारी क्यूरीज आपकी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेलिंग का जो है हमारे पास कैंडल्स आ रही हैं। तो लास्ट आप सबसे पहले लाइन देख लें, इन बुलिश ट्रेंड लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय विद एफवीजी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बुलिश ट्रेंड है, बिल्कुल बुलिश ट्रेंड है। लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय, यानी बाय आने से पहले लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी थी। तो अब यहाँ देखते हैं बाइंग कहाँ पे आई थी हमारे पास। तो यहां से अगर आप देखें, ये दो सेल की कैंडल बनी, फिर ये हमारे पास एक बाई की कैंडल, यानी लास्ट सेलिंग कैंडल बाइंग आने से पहले ये आखिरी वाली है। अगर इसके अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है तो ये हमारे लिए एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एफवीजी कैसे देखते हैं। अब मैंने यहाँ विक्स कैंडल की नहीं लगाई, ठीक है, ये समझ लो विक्स नहीं, आप इसको मैनेज कर लेना। सेल कैंडल का हाई अगर हम मार्क करें, ठीक है, तो इस कैंडल का हमने मार्क करना है हाई, ठीक है, और सेकंड कैंडल को हमने ड्रॉप कर देना है और थर्ड कैंडल का हमने मार्क करना है लो, यानी कि ये। तो आपको नजर आ रहा होगा इसके दरमियान एक अच्छा खासा गैप है, तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। तो हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी डेफिनेशन है लास्ट, ठीक है, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय इन बुलिश ट्रेंड विद फेयर वैल्यू गैप, सारी चीजें यहाँ पे पूरी हो रही हैं। बुलिश ट्रेंड भी है, सेलिंग की लास्ट कैंडल भी है, बाइंग से पहले उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। तो ये हमारे लिए जो रेड कैंडल होगी ये हमारे लिए होगा एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, दिस रेड कैंडल बीइंग आवर ऑर्डर ब्लॉक लाइक दिस, इस पे हम लिख देते हैं, ये हमारा कहलाएगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। सेम इसी तरह हमारा जो क्या कहते हैं सेल का है ऑर्डर ब्लॉक, इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहां चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ठीक है, तो अब इसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन देखी है, डेफिनेशन हमें क्या कहती है उसके हिसाब से हमने इसको जज करना है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सेल का ट्रेंड होना चाहिए, लास्ट कैंडल होनी चाहिए हमारी बाय की जो सेलिंग से पहले बनी हो, ठीक है, और उसमें फेयर वैल्यू गैप हो, तो वो हमारा सेल का ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। तो यहां हम देख लेते हैं इस जगह के ऊपर हमारे पास ऐसा कोई सीन है या नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे एक लो बन रहा है, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट ने उस लो को ब्रेक किया, डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेल कौन सी है, ये सेलिंग आई, इससे पहले जो लास्ट बाइंग कैंडल थी ये थी, उसके बाद ये सेलिंग स्टार्ट हो रही है। अब हमने इसके नीचे एफवीजी देखना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल का लो हम इजीली मार्क कर लेंगे। ठीक है, सेकंड कैंडल को हम ड्रॉप कर देंगे, थर्ड कैंडल का हम हाई मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो गैप बना है इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस एफवीजी को मार्क करते हैं तो ये हमारे पास एक सेल के ऑर्डर ब्लॉक के लिए
फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो यानी कि हमारी जो लास्ट कैंडल है ये हमारा एक जो है बीरिश ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है विद फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसको हम अब मार्क करेंगे और इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर ब्लॉक की समझ आ गई होगी। इसके अंदर बहुत सारे और भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, वो मैं आपको आगे जाके क्लासेस के अंदर समझाऊंगा। फिलहाल बेसिक आपको टर्म ऑर्डर ब्लॉक की आनी चाहिए। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो गया बीरिश ऑर्डर ब्लॉक लाइक दिस। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपको अब समझ आ गई होगी यहाँ पे सेल का ऑर्डर ब्लॉक भी, बाय का ऑर्डर ब्लॉक भी। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट पे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक हैं ये क्यों बनते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, अगर ये पूरी लेग देखें, यहाँ पे मार्केट कहाँ पे आके न्यू हाई बनाना स्टार्ट, यहाँ पे देखें, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे अपने लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी है बाइंग आने से पहले जो बनी थी। तो यहाँ हम देखते हैं लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, इसके बाद यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप गौर से देखें इस वाली सेल की कैंडल के ऊपर हमारे पास कोई भी एफवीजी नहीं है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है, हाई का ब्रेक होना जरूरी है, सारी चीजें आपने नोट करनी है। अब यहाँ हम देखें तो हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल ये है। उसके बाद अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज यहाँ मैं और आपको समझा दूं, ये भी समझा देता हूं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका वेट ना करना पड़े। लास्ट सेलिंग कैंडल एग्जांपल के तौर पे होता है। वैसे जो भी आपका पुल बैक होता है बुलिश ट्रेंड के अंदर, अगर उसकी लास्ट कैंडल बाय की भी है लेकिन वो सबसे आखिरी कैंडल है ट्रेंड की, अगर आप देखें यहाँ पे सबसे आखिरी कैंडल जो ट्रेंड की आपकी बन रही है वो ये वाली बन रही है। ठीक है, इसका लो ब्रेक हो रहा है, तो ये वाली जो हमारी जो कैंडल है ये वाली, ये लास्ट कैंडल है। तो अगर इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है तो ये भी हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि इस ट्रेंड की लास्ट कैंडल ही है। अगर इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप होगा, बेशक ये बाई की कैंडल हुई, क्योंकि लास्ट कैंडल हमारी यही है, तो इसके ऊपर अगर एफवीजी है तो यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। फिर उसके लिए हमें सेल की कैंडल की जरूरत नहीं होती, बस आखिरी कैंडल आपने देखनी होती है किसी भी पुल बैक की। ठीक है, अब आखिर में मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा जिसके अंदर आप ऑर्डर ब्लॉक को इजीली समझ सकेंगे। अभी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ आ सके। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें इस जगह के ऊपर लास्ट कैंडल हमारे पास ये है। ठीक है, इस पुल बैक की लास्ट कैंडल ये है, तो इसका हम हाई मार्क करेंगे। ठीक है, सेकंड कैंडल हम छोड़ देंगे जो कि ब्रेक नहीं हो रही। ठीक है, थर्ड कैंडल हमारे पास ये है, इसका हम लो मार्क करेंगे, तो यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, हम ऐसी कैंडल देखेंगे जिसमें में लास्ट सेलिंग कैंडल हो और उसके बाद ये यहाँ मिल गई। अगर आप देखें बुलिश ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है हमारे पास, दिस इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ऊपर गई और सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद मार्केट यहाँ टैप होके ये यहाँ बात समझने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास सेलिंग कैंडल ये लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर बाय, तो हम क्या करेंगे, लास्ट सेलिंग कैंडल, इसको भी आप ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। बेहतर है कि आप लास्ट वाली को लें ताकि आपकी बेशक बाई की कैंडल है लेकिन लास्ट कैंडल होनी चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तो अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे। ठीक है, दिस इज अवर हाई, सेकंड कैंडल को हम ड्रॉप कर देंगे, थर्ड कैंडल का हम लो मार्क कर लेंगे। उसके बीच जितना भी गैप आएगा ये हमारे पास कहलाएगा फेयर वैल्यू गैप। तो हमें ये पता चल गया इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमारे पास एफवीजी भी मौजूद है। तो अब अगर मार्केट इस वाले एरिया में आएगी तो ये हमारे लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकता है। ये हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं और किसी ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जो क्लियर हो। यहाँ पे अगर हम देखें, देखो अब यहाँ पे मार्केट नीचे ही लास्ट सेलिंग कैंडल हमारे पास ये थी, फिर बाय बनी, फिर उसके बाद लास्ट सेलिंग कैंडल ये बन गई। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से बाइंग स्टार्ट हुई है प्रॉपर। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे देखें हम इस कैंडल का हाई मार्क करेंगे, सेकंड कैंडल को हम ड्रॉप कर देंगे, थर्ड कैंडल ये भी हो सकती है लेकिन जहां तक एफवीजी है जहां तक वहां तक आपकी लास्ट कैंडल होती है। ठीक है, तो इस कैंडल का सबसे नीचे जो डीप लो है ये है हमारे पास, तो इसके दरमियान जो हमारे पास गैप बना है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको। तो इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे जो हमारी कैंडल बनेगी ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं। लास्ट सेलिंग बुलिश ट्रेंड है, लास्ट सेलिंग कैंडल है, बाइंग आने से पहले अंदर फेयर वैल्यू गैप भी इसके ऊपर मौजूद है। तो ये हमारे पास जो ये वाली कैंडल कहलाएगी ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। ठीक है, सेम अब मैं डायरेक्ट आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिखा देता हूँ। देखें ये भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, देखते जाएं अभी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी बीच में बहुत ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको प्रो ट्रिप जो आखिर में दूंगा उसमें आप इजीली ऑर्डर ब्लॉक को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एफवीजी वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, बाय का ये वाला है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कैंडल के ऊपर एफवीजी है और ये सेल की कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। उसके बाद बहुत सारे और हैं, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसके लिए मैं अभी आपको टिप दूंगा तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक असल में होता क्या है। तो ये हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो बाय का ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ आ गया। अब हम सिंपल सेल के ऑर्डर ब्लॉक को देख लेते हैं ताकि जो है आपको सेल के ऑर्डर ब्लॉक की भी समझ आ सके। तो इसके लिए हमें एक सेलिंग मार्केट चाहिए, तो यहाँ हम आ जाते हैं। यहाँ कोई अच्छी सी सेलिंग मूव ये रहा। ठीक है, इस जगह पे हम देखते हैं, यहाँ
हमें ऐसी कैंडल चाहिए जो, हाँ ये मिल गई, ठीक है। अब यहाँ देखो ये मार्केट लो ब्रेक कर रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे सेलिंग आ रही है, तो ये मार्केट ने लो ब्रेक किया है। तो यहाँ पे आपको मैं वो ऑर्डर ब्लॉक दिखा रहा हूँ जिसमें एफवीजी है, ताकि आपको समझ आ सके कि ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में है क्या। अभी आगे जाके मजीद आपको मैं समझा देता हूँ। लास्ट हमारे पास जो बाइंग कैंडल है वो है बिफोर सेल, ठीक है। हम इसका लो मार्क करेंगे लाइक दिस, और सेकंड कैंडल हमारे पास छोड़ देंगे। थर्ड कैंडल पे ये लास्ट विक लग रही है, ठीक है। तो यहाँ इसके दरमियान हमें एक गैप मिला, इस गैप को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब एफवीजी के ऊपर जो भी कैंडल होती है वो हमारे पास होता है सेल का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मार्केट इसमें आती है तो हम यहाँ से सेल की ट्रेड कर सकते हैं। अभी ट्रेड की कोई डिस्कशन नहीं हो रही है, अभी आपको सिंपल बताया जा रहा है कि ये जितनी भी एसएमसी में टर्म्स यूज होती हैं, चीजें, ठीक है, ये सारी आपको सिखाई जाएंगी, फिर इसको इंप्लीमेंट करवाना सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक हमारे पास जो है, यहाँ पे ये वाली भी एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी ये भी ठीक नहीं है, अच्छा सा हमें चाहिए एक ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब देखो लास्ट बाइंग कैंडल ये है बिफोर सेल। अगर हम इस बाइंग कैंडल का लो मार्क करें, ठीक है, सेकंड कैंडल को हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, थर्ड कैंडल का हम हाई मार्क कर लेंगे लाइक दिस। इसके दरमियान में ये गैप आ गया, तो इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो ये एफवीजी है, एफवीजी के ऊपर ठीक हमारे पास जो लास्ट कैंडल है ये हमारे पास सेल का ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो ये सिंपल बेसिक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। बहुत सारी इसकी टर्म्स हैं, आगे जाके मैं आपको वीडियोस बना के इसी सीरीज के अंदर बताऊंगा कि मजीद ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, कैसे आप इनको यूज कर सकते हैं। अब ये आपको पता चल गया बाय और सेल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है, कैसे मार्क होता है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आगे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक बनते क्यों है। देखो जब भी मार्केट किसी जगह से मूव करती है, यानी ये नीचे ही बाय गई, ठीक है, तो ये हमारा स्विंग पॉइंट होता है, याद रखना ये स्विंग पॉइंट होता है। स्विंग पॉइंट के ऊपर मेरे भाई जब भी बाइंग आएगी तो ये हमारा ऐसा पॉइंट है जहां से बाइंग स्टार्ट हुई है, यानी ये वो नोक है आपकी, या वो ये कॉर्नर है, या ये वो पॉइंट है जहां से इंस्टीट्यूशंस या बड़ा पैसा एंटर हुआ है। तो ये ऑर्डर जो लास्ट कैंडल होती है वो ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है, यानी इस ब्लॉक के अंदर बहुत सारी बाई की ट्रेड की गई है। तो ये हमारे लिए एक निशानी के तौर पे नेक्स्ट अच्छा बाइंग जोन बन सकता है अगर इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो। तो हमें ये पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं जहां से बाय करते हैं दोबारा भी वहीं से वो बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनते इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट कैंडल वो होती है बाय की जहां से मार्केट ने, लास्ट वो सेल की कैंडल होती है जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया होता है, और ये एक निशानी के तौर पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना होता है कि यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर एंटर हुए थे, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। यानी इंस्टीट्यूशनल एंट्री पॉइंट या इंस्टीट्यूशनल कैंडल भी आप इसको कह सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है, कि यहाँ से आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं जिनको आपने फॉलो करना है, जो आपके बड़े प्लेयर्स हैं उनके ऑर्डर यहाँ से एग्जीक्यूट हुए हैं जिनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट होगा जब फेयर वैल्यू गैप के साथ, तो जब भी मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी तो ये आपके पास एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई हो कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनते हैं। इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक का और कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डर ब्लॉक का बहुत एक्टिव यूज आपने करना है और ये बहुत अच्छी चीज है, आपको काफी ज्यादा इसमें मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके फायदा होगा। अब बात करते हैं प्रो टिप की, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक को एक्चुअल में आपने अंडरस्टैंड क्या क्यों करना है, कैसे करना है। तो भाई एक बात आप याद रखना, ऑर्डर ब्लॉक हर पुल बैक के अंदर होता है। हर वो कैंडल, ठीक है, जो सेल की कैंडल हो उसके ऊपर एक बाई की कैंडल ने ब्रेकआउट किया हो और उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी हो, तो वो आपका बाय का ऑर्डर ब्लॉक होगा, चाहे कोई भी ट्रेंड हो, ठीक है, बाय का ट्रेंड हो, सेल का ट्रेंड हो। तो आपका जो लास्ट सेलिंग कैंडल है कहीं भी बन रही है, किसी भी ट्रेंड के बीच में बन रही है, यहां बन रही है, यहां बन रही है, लेकिन वो सेल की कैंडल है जिसके ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है और फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, वो आपका बाय का ऑर्डर ब्लॉक होगा। सेल का ऑर्डर ब्लॉक भी कहीं भी बन जाता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक कैंडल्स, नंबर ऑफ कैंडल्स, कोई पॉइंट, कोई जगह मायने नहीं रखती, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं भी किसी भी कोने खांचे में जाके अगर ये कैंडल बन जाती है, जो भी मैंने आपको बताई है, सेल की कैंडल होनी चाहिए, उसके ऊपर बाई की कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके दरमियान एफवीजी होना चाहिए, तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। कहीं भी बन रहा है सेल की कैंडल भी, कहीं भी अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो वहां पे आप उसको इजीली सेल के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हो। कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, बीच में बन जाए, कोने पे बन जाए, ऊपर बन जाए, नीचे बन जाए, अगर लास्ट कैंडल आपकी बुलिश है, उसके नीचे सेल की कैंडल बॉडी के साथ क्लोज कर रही है और बीच में फेयर वैल्यू गैप है, तो वो आपके लिए सेल का ऑर्डर ब्लॉक होगा। चाहे दुनिया के किसी कोने में भी बन जाए चार्ट के ऊपर, ठीक है, आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक ही कहलाता है। ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सा काम करता है, कहां काम करता है, कैसे काम करता है, ये आने वाली क्लासेस के अंदर जब हम इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रक्चर को, इन सारी चीजों को, हमने कैसे एनालाइज करना है मार्केट को, उन टॉपिक्स के अंदर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ऑर्डर ब्लॉक को हमने कैसे यूज करना है। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, बनता कैसे। थोड़ा सा मैं मजीद इसको डिटेल में बता देता हूं, जल्दी जल्दी ऑर्डर ब्लॉक अब आपको समझ आ जाएगी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है।
अब देखो ऐसी कैंडल लास्ट अगर देखो अगर लास्ट कैंडल बाय ट्रेंड के अंदर लास्ट कैंडल ग्रीन भी है, अगर सेल की नहीं है बाय की भी है, उसके ऊपर एफवीजी है तो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ मैं सारे ऑर्डर ब्लॉक अभी आपको मार्क करूंगा जो एक्टिव हैं, इस वक्त पड़े हुए हैं। ठीक है, जो यूज हो सकते हैं, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये बाय के ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, सारे के सारे। तो यहाँ पे देखें ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। इन सब के ऊपर आप जल्दी जल्दी अगर देखेंगे तो आपको एफवीजी नजर आएगा। जो भी कैंडल है, देखो मैं एरिया नहीं देख रहा, जहां मुझे नजर आ रहा है मैं वहां पे बाय का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि भाई ये कहीं भी मार्क हो सकते हैं। ये भी ऑर्डर ब्लॉक है बाय का, ये वाली जो लास्ट कैंडल है। उसके बाद ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे अगर आप देखें ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद अगर आप नीचे देखें, नीचे आते हैं यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर एफवीजी था, मार्केट यहाँ से बाय गई है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें ये कैंडल अगर आप देखें ये वाली, इसके अंदर भी एफवीजी है, तो ये भी आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। उसके अलावा यहाँ अगर हम देखें तो ये देखो ये लास्ट बाय की कैंडल, लेकिन ऊपर एफवीजी है, बाय जा रही है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है बाय का। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है लाइक दिस। उसके बाद हम अगर यहाँ देखें तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ये सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। अब इनका यूज कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, ये आगे जाके इंशाल्लाह आपको क्लासेस के अंदर सिखाया जाएगा। अब कुछ सेल के ऑर्डर ब्लॉक भी देख लेते हैं। ये हमारे पास सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, देख सकते हैं नीचे एफवीजी था, मार्केट यहीं से गिर रही है। सेल के ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, लास्ट कैंडल आपकी जो भी बाय की होगी जिसके नीचे एफवीजी होगा वो हमारा सेल का ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बेशक लास्ट सेल की कैंडल है, डाउन साइड आ रही है, ऊपर एफवीजी है, तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। यहाँ पे ये वाली कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, उसके बाद यहां अगर हम नीचे देखें तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे सेल का, एज यू कैन सी दिस वन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये भी सेल का ऑर्डर ब्लॉक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, किस तरीके से मार्क करना है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह आपको मजीद ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिटेल से चीजें पता चलेंगी। अभी आपको पता होना चाहिए था कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, मैंने अच्छे समझा दिया है। इसकी आप प्रैक्टिस करें, वेट करें नेक्स्ट क्लासेस का। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोग जो है मजीद आपकी वजह से भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए आ सकते हैं। इसका आपको भी काफी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया।